अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की एक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। एक बड़ी रिपोर्ट जारी हो रही है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए ताकि आप लोगों को भी इस बारे में पता रहे। और अगर आप कुवैत में हैं तो इस रिपोर्ट के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया यह गया है कि मई के दूसरे हफ्ते में, यानी मई में ईद है और मई के दूसरे हफ्ते में कोरोना वायरस के जो हालात हैं वो कुवैत में बेहतर हो सकते हैं। जबकि सूत्रों ने ये भी बताया है कि अगर हालात बेहतर हो जाते हैं और मरने वालों की जो तादाद है उसमें कमी होती है और साथ में जो इन्फेक्शन हैं वो भी कम होते हैं, यानी जो कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं इसमें भी अगर कमी होती है और साथ में आईसीयू में जो केस है, इन तमाम चीज़ों में अगर कमी हो जाती है तो कुवैत के अंदर ईद उल फित्र के दौरान जो कर्फ्यू लागू किया गया है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी ईद उल फित्र के दौरान कर्फ्यू हटाया जा सकता है, इसके पूरे चांस बताए जा रहे हैं। जबकि हवाई अड्डे खुलने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर सूत्रों ने कहा है कि नागरिकों के टीकाकरण की दर पर निर्भर करता है ताकि यह सुरक्षित हो सके कि वो आने वाले यात्रियों से संपर्क के मामले में सुरक्षित रहें। यानी कि जो एयरपोर्ट है वो भी हो सकता है 1 जुलाई से खोल दिया जाए। और ये डिपेंड करता है कि जो कुवैत के अंदर कुवैती नागरिक हैं अगर उनको 70% तक वैक्सीनेशन कर दिया जाता है, यानी उनको 70% तक वैक्सीन लगा दी जाती है, तो ऐसे में ये चांस है कि 1 जुलाई से एयरपोर्ट दोबारा से ओपन कर दिया जाए। जबकि आगे बताया यह गया है कि कर्फ्यू हटा लेने के बाद सरकार कई कामकाज को खोलने के लिए निर्देश जारी कर सकती है, जिसमें रमज़ान के आखिर में हेल्थ क्लब कुछ कंपनियों को काम करने की परमिशन दे सकती है, जबकि रेस्टोरेंट को भी काम करने की परमिशन दे सकती है, लेकिन इन शर्तों पर कि उनके जो कर्मचारी हैं वो टीका लगवा लें। यानी जो कंपनियों में काम करने वाले या रेस्टोरेंट में या हेल्थ क्लब में जो काम करने वाले वर्कर हैं वो अपना टीका लगवा लेंगे, उसके बाद ही उनको ये परमिशन दी जा सकती है। जबकि ये भी कहा गया है कि जो नियम बनाए गए हैं, SOPs जो लागू किए गए हैं, उसकी भी सख्ती के साथ पाबंदी करनी होगी। रिपोर्ट में आगे बताया यह गया है कि टीका की 10 लाख खुराक कुवैत में आने की उम्मीद है। इस बात पर जोर देते हुए बताया गया है कि टीकाकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिन लोगों को टीका लगाया गया है उन्हें कई जगहों पर प्रवेश करने और बाद में निर्धारित किए जाने की अनुमति जैसे लाभों का आनंद मिलेगा। आगे ये भी कहा गया है कि जिन वर्करों को टीकाकरण किया जाएगा और जिन लोगों को कुवैत के अंदर टीकाकरण किया जा रहा है उन तमाम लोगों का जो डेटा है वो एक मोबाइल ऐप में स्टोर कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट जारी हो रही थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होती हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती हैं। चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफ़िज़।